नमस्कार, आप देख रहे हैं वारदात। मैं हूं संजीव चौहान। इलाहाबाद के सीरियल किलर को तो उम्र कैद की सजा हो गई, लेकिन जरा सोचिए, कत्ल के पीछे मकसद का होना उतना ही जरूरी है जितना कि कातिल और मकतूल का होना। मगर बात जब शैतान की हो रही हो तो कत्ल के पीछे मकसद की बात करना भी बेमानी है। शैतान को तो बस जान लेने में मजा आता है, फिर चाहे वो किसी की ही क्यों ना हो। तो आइए आज आपका सामना कराते हैं उन शैतानों से, कत्ल करना जिनका पेशा नहीं, जरूरत नहीं, बल्कि शौक है। दुनिया के सबसे खूंखार कातिल, सबसे खतरनाक सिरफिरे शैतान, इन्हें नरपिशाच कहें या आदमखोर। जी हां, अपना शिकार देखते ही इनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट तैर जाती है, आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है और इनका दिमाग तेजी से काम करने लगता है। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वो जो करने जा रहे हैं गलत है। उनके हाथों मरने वाला बेकसूर है और उनके पास उसे मारने की कोई वजह नहीं है, लेकिन शिकार का ख्याल जहन में आते ही उनका दिमाग बुलबुलाने लगता है और वो खुद को रोक नहीं पाते। साइको किलर दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनका दिमाग कुछ इसी तरह काम करता है। उन्हें खास तौर से मासूम और कमजोर लोगों को तकलीफ देने में मजा आता है। इसलिए दुनिया भर के साइको मुजरिम अक्सर अपना शिकार बच्चों, औरतों और बूढ़ों को बनाते हैं। दिमागी तौर पर बीमार इन लोगों को जिंदगी की भीख मांगते, दर्द से बिलखते, चीखते चिल्लाते लोगों को देखकर मजा आता है। ये एहसास कि उनका शिकार पूरी तरह उनके रहमो करम पर है, ऐसे सनकियों को सबसे ज्यादा खुशी देता है। हिंदुस्तान में 1 दर्जन से ज्यादा कत्ल करने वाला सीरियल किलर ऑटो शंकर हो या फिर निठारी में खूनी खेल खेलने वाला सुरेंद्र कोहली या फिर इंसानी दिमाग का सूप पीने वाला राजा कोलंदर, हिंदुस्तान के बाहर अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक टेड बंडी, जैक द रिपर और ज़ोडिएक किलर जैसे अपराधी दर्जनों मासूमों पर अपनी ये सनक आजमाते आए हैं। पुलिस इनमें से कुछ को पकड़ने में कामयाब तो रही है, लेकिन कई शातिर अपराधी ऐसे हैं जो कानून के शिकंजे से अब तक बाहर हैं। ये सिर्फ अपनी सनक के तहत एक अरसे से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ये वो साइको किलर हैं जो पुलिस को भी चुनौती देने से नहीं चूकते। तो ये तो रही बात दुनिया के छटे हुए शैतानों की, मगर अब मिलिए हिंदुस्तान के उन शैतानों से जिन्होंने अपने दिमागी फितूर की खातिर लाशों का अंबार लगा दिया। इन सिरफिरे शैतानों ने सैकड़ों लड़के, लड़कियों और बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई तो आदमखोर हैं। नाम शंकर उर्फ ऑटो शंकर। यह है हिंदुस्तान का पहला और बेहद खूंखार सीरियल किलर। यह खौफ का वो नाम है जो जब जब सड़कों पर निकला अपने पीछे दिल दहला देने वाली एक दास्तान छोड़ गया। साल 1988, जगह चेन्नई। यही वो साल था जब महज 6 महीने के दौरान शहर से एक के बाद एक 9 लड़कियों को अगवा कर उनका कत्ल कर दिया गया। क्योंकि कत्ल लड़कियों का और एक ही तरीके से हो रहा था और हर कत्ल के पहले लड़कियों से रेप भी किया गया था, लिहाजा पुलिस को यकीन हो गया था कि हो ना हो यह काम किसी एक ही कातिल का है।
चेन्नई पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि लड़कियों की लाश के पास से ऑटो रिक्शा के टायर के निशान मिले हैं। अब पुलिस ने ऑटो स्टैंड और संदिग्ध ऑटो ड्राइवर की तलाश शुरू की, खासकर उन ड्राइवरों की जो रात के वक्त ऑटो चलाते हैं। पुलिस को मुखबिरों से खबर मिली कि शंकर नाम का ऑटो ड्राइवर ही ज्यादातर लड़कियों को ऑटो में सवार करता था। फिर क्या था, पुलिस ने ऑटो शंकर को गिरफ्तार कर लिया। ऑटो शंकर से सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने एक दो नहीं बल्कि 9 लड़कियों के कत्ल की कहानी से शहर को दहला दिया। ऑटो शंकर लड़कियों को अगवा कर पहले रेप करता और फिर उनका कत्ल कर लाश को ठिकाने लगा देता। इस खूंखार सीरियल किलर को 1995 में सजाए मौत दे दी गई, लेकिन ये इतना खूंखार था कि इसकी जिंदगी पर कई फिल्में भी बनाई गई। नाम निरंजन उर्फ राजा कुलंदर, साल 1999, जगह इलाहाबाद। ये कहानी है एक ऐसे खूंखार आदमखोर की जिसे अदालत ने 14 लोगों के कत्ल के मामले में 12 साल बाद उम्र कैद की सजा सुनाई है। क्या आप जानते हैं कि यह सीरियल किलर कत्ल करने के बाद उन लाशों के साथ क्या सलूक करता था? और क्या आप जानते हैं कि यह शख्स कत्ल ही क्यों करता था? इस शख्स ने 14 लोगों का कत्ल किसी दुश्मनी में नहीं बल्कि इसलिए किया क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा तेज दिमाग इंसान बनना चाहता था और अपने दिमाग को तेज बनाने के लिए वो कत्ल के बाद इंसानी दिमाग का सूप बनाकर पी जाता था। दिमाग की तलाश में यह शख्स दुनिया का सबसे तेज इंसान तो नहीं बन पाया, लेकिन दुनिया का खूंखार और सिरफिरा शैतान जरूर बन गया। यह सिरफिरा कातिल एक डायरी रखता था जिसमें महज 14 पन्ने लिखे गए थे। इन पन्नों में उसने 14 वो नाम लिखे थे जिन लोगों के दिमाग को सूप बनाकर ये पी गया था। तारीख 27 दिसंबर 2006, जगह D5 कोठी, नोएडा। दिल्ली से सटे नोएडा में मौजूद ये आलिशान कोठी जब एक के बाद एक अचानक कंकाल उगलने लगे तो पूरे देश में कोहराम मच गया। घर के अंदर, घर के बाहर, नाले में, गटर से एक के बाद एक पुलिस को कुल 19 कंकाल मिले। इन नर कंकालों में ज्यादातर कंकाल बच्चों के थे। नाम सुरेंद्र कोली। जी हां, हिंदुस्तान में बच्चों की सीरियल किलिंग का यह सबसे बड़ा मामला था और जब इन कंकालों के पीछे का सच पता चला तो पूरा देश सन्न रह गया। जी हां, यही वो शख्स है जिसने इस खूनी कोठी में बच्चों के साथ रेप की कोशिश के बाद उनका कत्ल किया। कत्ल के बाद इंसानी मांस को पकाकर खाया और लाश को गटर और नाले में फेंक दिया। निठारी के इस नर पेशाब पर कत्ल के कुल 19 मामले चल रहे हैं, जबकि 4 मामलों में सुरेंद्र कोली को मौत की सजा भी सुनाई जा चुकी है। सितंबर 2004, जगह पंजाब का जालंधर। अप्रैल के महीने से शुरू होकर सितंबर यानी महज 5 महीने के अंदर जालंधर और उसके आसपास 15 लड़कियों और 2 लड़कों की गुमशुदगी से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। 17 बच्चों की गुमशुदगी की जांच में पुलिस को पता चला कि 50-55 साल का संदिग्ध इलाके में अक्सर देखा गया है। पुलिस ने इलाके के लोगों की मदद से संदिग्ध का स्केच तैयार किया और 29 अक्टूबर को बस्ती बाबा खेल इलाके से दरबारा सिंह नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया। दरबारा सिंह, जी हां, यही वो नाम है जिसने 17 बच्चों का रेप करने के बाद उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया। गिरफ्तारी के बाद दरबारा सिंह ने जालंधर के अलग अलग हिस्सों से बच्चों की लाशों को भी बरामद करवाया। फिलहाल ये बेबी किलर पंजाब की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। आज तक ब्यूरो। क्या कोई एक शख्स अकेले 180 लड़कियों का कत्ल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ऐसा हुआ है। एक ऐसी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं जिसकी गिनती 180 पर जाकर ही खत्म होती है और शक यही है कि इन तमाम लड़कियों का कत्ल हो चुका है। अब यकीन मानिए, अगर यह शख्स सही साबित हुआ
तो दुनिया में सीरियल किलिंग का यह अब तक का सबसे बड़ा मामला होगा। एक 180 लड़कियां, 180 तस्वीरें और सबसे बड़ा सवाल, कहां हैं ये सब? जिंदा भी हैं या नहीं? जी हां, फिलहाल ये 180 लड़कियां पूरे अमेरिका के लिए सबसे बड़ी पहेली बनी हुई हैं। ये कौन है, कहां है, किस हाल में है, जिंदा भी हैं या नहीं, ये कोई नहीं जानता। पर हां, जिस शख्स के पास से इन 180 लड़कियों की तस्वीरें मिली हैं, उस शख्स के पागलपन को देखते हुए पूरा अमेरिका दहशत में है। दहशत इस बात की कि कहीं इन लड़कियों का भी वही हश्र तो नहीं हुआ। जी हां, ये तस्वीरें किसी और ने नहीं बल्कि खुद लॉस एंजलिस पुलिस ने जारी की हैं, ताकि लोग तस्वीरें देखकर इन लड़कियों के बारे में जानकारी दे सके, क्योंकि खुद पुलिस को नहीं पता कि तस्वीरों में कैद ये लड़कियां जिंदा भी हैं या नहीं। लिहाजा पुलिस फिलहाल बस एक ही दुआ मांग रही है कि बस वो ना हो जिसका उसे सबसे ज्यादा डर है, क्योंकि अगर कहीं उनका डर सही साबित हो गया तो ये दुनिया की सबसे बड़ी सीरियल किलिंग बन जाएगी। अगर लॉस एंजलिस पुलिस की माने तो तस्वीरों में कैद इन लड़कियों का पता सिर्फ एक ही शख्स दे सकता है, और वो है अमेरिका का सबसे खूंखार सीरियल किलर लोनी डेविड फ्रैंकलिन जूनियर। मगर उसने अपनी जुबान पर ताला लगा रखा है। दरअसल यही वो शख्स है जिसके घर से पुलिस को इन 180 लड़कियों की तस्वीरें मिली हैं। बकौल पुलिस, वो लोनी को इस साल जुलाई में 10 लड़कियों के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करने उसके घर गई थी। उसने इन 10 लड़कियों से बलात्कार करने के बाद उनका कत्ल कर दिया था। गिरफ्तारी के बाद जब घर की तलाशी ली गई तो वहीं से इन लड़कियों की तस्वीरें मिली। इन तस्वीरों के अलावा पुलिस को फ्रैंकलिन के घर से इन्हीं लड़कियों की सैकड़ों अश्लील वीडियो भी मिले। जांच करने पर पता चला कि ये सभी तस्वीरें और वीडियो 1985 से लेकर 2007 के दरमियान की हैं। पुलिस के मुताबिक फ्रैंकलिन के घर से जितनी भी तस्वीरें बरामद की गई हैं, उनमें से ज्यादातर लड़कियां सालों से गायब हैं। इनमें से कुछ जिस्म फरोशी के धंधे से भी जुड़ी थी। पुलिस ने जिन 10 महिलाओं की हत्या के आरोप में लोनी फ्रैंकलिन जूनियर को गिरफ्तार किया है, उनकी हत्या भी 1985 से 1988 और 2002 से 2007 के बीच ही हुई थी। लोनी के बारे में कुख्यात है कि वो लड़कियों के साथ पहले बलात्कार करता और फिर उनका खून कर देता। इतना ही नहीं, वो कत्ल होने वाली तमाम लड़कियों की तस्वीरें या उनकी दूसरी कोई निशानी अपने पास जरूर रखता। और बस यही चीज पुलिस को डरा रही है, क्योंकि इस बार उसके घर से मिली हैं 180 लड़कियों की तस्वीरें। तो क्या लोनी अब तक 180 लड़कियों का कत्ल कर चुका है? अगर ये सच निकला तो दुनिया में यह सीरियल किलिंग का सबसे बड़ा मामला होगा। आज तक ब्यूरो। सचमुच ऐसे सिरफिरे कातिल को पहचाना जा सकता है तो सिर्फ उसके कत्ल करने के तरीके से, वरना सीरियल किलर के भेस में यह शैतान लाश के आसपास एक भी सबूत नहीं छोड़ता। ऐसे में जिंदा बच गए एक शिकार की मदद से पुलिस कम से कम उसका हुलिया जान पाने में कामयाब रही। ग्रिम स्लीपर ने अपने शिकार को जिंदा छोड़कर जो गलती की, उसी गलती की बदौलत पुलिस के हाथ उसके गिरेबान तक पहुंच पाए। दरअसल अपने एक शिकार का बलात्कार करने के बाद ग्रिम स्लीपर ने उसे गोली तो मारी, लेकिन वो लड़की जिंदा बच गई। इसके बाद लॉस एंजलिस पुलिस के लिए पहेली और सरदर्द बन चुके शख्स का एक स्केच तैयार किया गया और उसके सर पर $500,000 यानी तकरीबन 23 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया। इससे पहले अमेरिकी पुलिस ने किसी एक मुजरिम को पकड़ने के लिए इतना बड़ा इनाम कभी नहीं रखा।
साल 2009 में जो स्केच पुलिस ने जारी किया उसके मुताबिक ग्रिम स्लीपर 40 साल का एक नीग्रो था। बकौल पुलिस ग्रिम स्लीपर दिखने में बिल्कुल शांत लगता और ये अपने शिकार से बेहद संजीदा अंदाज में बात करता, इतना संजीदा कि उसके शिकार को उसकी नीयत पर जरा भी शक नहीं होता और इस तरह वो उसके बिछाए जाल में आराम से फंस जाता। बस इसी के बाद वो उस पर अचानक हमला बोल देता और अपनी शिकार के साथ पहले वो बलात्कार करता और फिर अपनी पहचान और गुनाह के निशान मिटाने की खातिर गोली मारकर उसे खत्म कर देता। जुर्म अंजाम देने के इसी खास तरीके की वजह से ग्रिम स्लीपर 23 साल तक पुलिस के लिए एक पहेली बना रहा, मगर लॉस एंजलिस पुलिस ने स्केच के जरिए उस तक पहुंचने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। पर उस तक पहुंचना भी पुलिस के लिए आसान नहीं था। दरअसल पुलिस के पास सुराग के नाम पर कुछ था, तो वो था उसका डीएनए सैंपल। पुलिस ने अपनी तफ्तीश जारी रखी और अमेरिका के ऐसे ही अपराधियों के डीएनए से उसे मैच कराने की कोशिश करते रहे। शुरुआत में तो उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी, लेकिन फिर एक दिन जब किसी पुलिस अधिकारी ने इसे आम लोगों के डीएनए से मैच करना शुरू किया तो ये डीएनए सैंपल ग्रिम स्लीपर के बेटे से हूबहू मिल गया। दरअसल पुलिस ने एक दूसरे मामले में लोनी के बेटे के डीएनए की जांच की थी। बेटे का डीएनए कत्ल की गई महिलाओं की लाश पर पाए गए लार की डीएनए से मिलता जुलता पाया गया। तब पुलिस ने लोनी के डीएनए की जांच की और फिर साफ हो गया कि इन महिलाओं के कत्ल में लोनी फ्रैंकलिन जूनियर का ही हाथ था और आखिरकार 23 साल के बाद ही सही पर ग्रिम स्लीपर के गिरबान तक कानून के हाथ पहुंच ही गए।